नमस्कार। मैं डॉक्टर रमेश कुमारी। आज हम कबीर दास को पढ़ेंगे। कबीर के काव्य की विशेषताओं की बात करेंगे। कबीर के काव्य की सबसे पहली विशेषता है कर्मकांड का विरोध। जब हम कबीर की रचना को पढ़ते हैं तो पता चलता है कि कबीर ने धर्म संप्रदाय के नाम पर जो कर्मकांड संसार में फैले हुए थे, कर्मकांड के नाम पर लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा था, उनका विरोध किया है। इस पद में भी हमने देखा कि कबीर ने लिखा है, पीतर पाथर पूजन लागे, तीरथ गर्भ भुलाना, टोपी पहिरे माला पहिरे, छाप तिलक अनुमाना। यानी कि धर्म के नाम पर कभी टोपी पहनकर, कभी माला पहनकर, या छाप तिलक लगा करके, या पत्थर पीतर आदि को पूज करके वो धर्म के नाम पर दिखावा करते हैं। धर्म के नाम पर सिर्फ कर्मकांड करते हैं, वास्तविक मर्म को नहीं जानते, वो ईश्वर को हकीकत में नहीं मानते हैं। ऐसे लोगों का, ऐसे कर्मकांडों का कबीर विरोध करते हैं। कबीर के काव्य की दूसरी विशेषता है शास्त्रीय ज्ञान की अपेक्षा अनुभव ज्ञान को महत्व देना। जब हम कबीर के काव्य को पढ़ते हैं, उनकी रचनाओं को पढ़ते हैं, तो हम जान पाते हैं कि कबीर ने किसी शास्त्रीय ज्ञान का समर्थन नहीं किया है। वो कुरान, पुराण, वेद आदि का जिक्र जरूर करते हैं, लेकिन उनको मानने की बात नहीं करते हैं। वो उनका समर्थन नहीं करते हैं, बल्कि वो उनकी बजाय अपने अनुभव ज्ञान को ज़्यादा महत्व देते हैं कि व्यक्ति को किसी किताबी ज्ञान की बजाय, किसी शास्त्रीय ज्ञान की बजाय अपने अनुभव के ज्ञान पर विश्वास करना चाहिए। इसीलिए कबीर लिखते हैं, नेमी देखा धर्मी देखा, प्रातः करे स्नाना, आत्म मारी पखाने पूजे, उनमें कुछ नहीं ज्ञाना। यानी कि उन्होंने बहुत सारे नेमी धर्मियों को देखा है वो यानी अपने अनुभव की बात कर रहे हैं। प्रातः करे स्नाना, जो सुबह उठ करके स्नान भी करते हैं, लेकिन वो अपनी आत्मा को मार करके पाखंडियों को पूज रहे हैं। उनको मर्म का कुछ ज्ञान नहीं है, उनको संसार का या ईश्वर के बारे में कोई ज्ञान नहीं है। एकेश्वरवाद, ये भी कबीर के काव्य की विशेषता है। वो एक ईश्वर की बात कर रहे हैं, वो राम या रहीम की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि एकेश्वरवाद की बात कर रहे हैं कि ईश्वर एक है। ये सब मनुष्य ने उसको अलग अलग नाम दिए। इसीलिए कबीर कहते हैं, हिंदू कहे मोहि राम प्यारा, तुर्क कहे रहमाना, आपस में दो लरी मुए, मर्म न काहू जाना। ये उसी एकेश्वरवाद की बात कर रहे हैं कि वो जो राम और रहीम के नाम पर हिंदू मुस्लिम लड़ रहे हैं, वो मर्म को नहीं जानते हैं। मर्म क्या है? मर्म है एकेश्वरवाद, यानी ईश्वर एक है। अगली विशेषता, गुरु का महत्व। भक्ति काल के जितने भी कवि हैं, लगभग सभी ने गुरु को महत्व दिया है। गुरु का महत्व सबके काव्य में मिलता है, सबकी काव्य रचनाओं में मिलता है। कबीर ने लिखा भी है, गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने, जिन गोविंद दियो बताए। यानी गुरु और गोविंद, गोविंद मतलब ईश्वर, एक साथ खड़े हैं। तो व्यक्ति को थोड़ी देर के लिए ये संशय होता है कि वो पहले किसको माने, किसको प्रणाम करे, किसके पहले पैर छुए, यानी किसको पहले सम्मान दे। अगली ही लाइन में फिर वो उसका जवाब भी देते हैं, बलिहारी गुरु आपने, जिन गोविंद दियो बताए, कि पहले वो गुरु को ही प्रणाम करते हैं, गुरु पर ही अपने आप को न्यौछावर कर देते हैं, क्योंकि गुरु ने ही उनको ईश्वर के बारे में ज्ञान करवाया है। ईश्वर के बारे में बताने वाले गुरु ही थे, तो वो ईश्वर से पहले
गुरु को स्थान देते हैं। तो ये हमने देखा गुरु को महत्व। लेकिन दूसरी तरफ कबीर के काव्य में हम देखते हैं कि वो उन्हीं गुरुओं को महत्व देते हैं जो वास्तविक ज्ञान देने वाले हैं। जो गुरु अपने शिष्यों को भटकाते हैं या जिनको खुद को ज्ञान नहीं होता, ऐसे गुरुओं की कबीर आलोचना भी करते हैं। इसी पद में कबीर ने लिखा भी है, संतो देखत जग बोराना, कि घर घर मंत्र देत फिरत हैं महिमा के अभिमाना, कि जो घर घर जाकर के मंत्र देते हैं, अपने अनुयायियों की संख्या देख करके खुश होते हैं, अपनी महिमा पर जो गर्व करते हैं, घमंड करते हैं, ऐसे गुरु के सहित सीखे सब बूढ़े, ऐसे गुरुओं के साथ उनके शिष्य भी विनाश की तरफ बढ़ते हैं, बर्बाद होते हैं। अंत काल पछिताना, और अंत समय में वो पछताते हैं। यानी कि वो सभी गुरुओं को महत्व नहीं देते। जो वास्तव में गुरु हैं, जो सच्चे ज्ञान की पहचान करवाते हैं, उन्हीं गुरुओं को कबीर ने महत्व दिया है। जो गुरु अल्प ज्ञानी हैं, जिनको सही ज्ञान नहीं है, जो सही रास्ता दिखाने वाले नहीं हैं, ऐसे गुरु की कबीर आलोचना भी करते हैं। कबीर के अगले विशेषता है जाति प्रथा का विरोध। कबीर भक्ति काल के कवि हैं। भक्ति काल के समय में भारतीय समाज में जाति प्रथा जोरों पर थी। जाति प्रथा की बुराइयां जैसे छुआछूत, ऊंची जाति के द्वारा निम्न जाति के लोगों का शोषण करना, उनको तुच्छ या छोटा समझना, इस तरह की बुराइयां समाज में प्रचलित थी, जिनका कबीर ने विरोध किया है। कबीर ने जाति प्रथा का ही विरोध किया है। उनके पदों में, उनकी रचनाओं में बार बार जाति प्रथा का विरोध देखने को मिलता है। कबीर ने लिखा भी है, जात न पूछो साध की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पढ़न रहने दो म्यान। अर्थात व्यक्ति की या किसी भी विद्वान की जाति के बारे में नहीं पूछना चाहिए, जाति को महत्व नहीं देना चाहिए, बल्कि उसके ज्ञान को महत्व देना चाहिए। जिस प्रकार म्यान से ज़्यादा तलवार का महत्व होता है, तलवार को ज़्यादा महत्व दिया जाता है, उसी प्रकार जाति से ज़्यादा व्यक्ति को महत्व दिया जाना चाहिए। हिंसा का विरोध, ये कबीर की काव्य की अगली विशेषता है कि धर्म या किसी धार्मिक रीति कुरीति के नाम पर जो हिंसा की जाती थी, कबीर ने उसका विरोध किया है। हिंसा का विरोध यानी धार्मिक हिंसा का विरोध करते हुए कबीर ने लिखा है, बकरी पाती खात है ताकि काढ़े खाल, जे नर बकरी खात हैं तिनको कौन हवाल। बकरी की उस समय में बलि दी जाती थी, धर्म के नाम पे बलि दी जाती थी, बाद में मनुष्य प्रसाद के रूप में उसको खाते थे। तो कबीर ने ऐसे लोगों की आलोचना की है, ऐसी कुरीतियों की भी आलोचना की है कि बकरी पाती खात, बकरी घास पत्ती खाती है जिसकी हम खाल निकाल लेते हैं, चमड़ी उधेड़ देते हैं। लेकिन जो लोग बकरी खाते हैं उनका क्या हाल किया जाए फिर, कि बकरी छोटा सा गुनाह करती है घास पत्ती खाने का, लेकिन हम उसको इतनी बड़ी सज़ा देते हैं कि उसकी हम खाल उधेड़ते हैं। लेकिन जो लोग बकरी को ही खाते हैं उसका कौन सी सज़ा देनी चाहिए, ये सोचने के लिए कबीर विवश करते हैं। अगली विशेषता है हिंदू और मुस्लिम दोनों के ही धार्मिक आडंबरों की आलोचना। कबीर भक्ति काल के अकेले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने हिंदू और मुस्लिम दोनों ही धर्मों की आलोचना की है, दोनों ही धर्मों में व्याप्त बुराइयों की आलोचना की है। वो किसी एक धर्म का पक्ष नहीं लेते, वो हिंदू और मुस्लिम दोनों को बराबर फटकारते हैं। दोनों के धर्मों में जो बुराइयां हैं, कुरीतियां हैं, कर्मकांड और आडंबर है, उन आडंबरों के नाम पर जनता का शोषण होता है, तो कबीर उनका विरोध करते हैं। सांप्रदायिकता का विरोध, कबीर धर्म के नाम पर, संप्रदाय के नाम पर लोग जो आपस में लड़ते हैं उनका विरोध करते हैं, उनको समझाने की कोशिश करते हैं। जैसे इसी पद में हमने देखा, संतो देखत जग बोराना में,
कि हिंदू कहे मोहि राम प्यारा, तुर्क कहे रहीमाना, आपस में दोनों लड़ी मुए, कि आपस में दोनों लड़के मर जाते हैं। मर्म ने काहू जाना, लेकिन दोनों में से किसी को भी सच्चे मर्म की, सच्चे ज्ञान की जानकारी नहीं है। अब कबीर की भाषा की अगर हम बात करें तो कबीर के काव्य में साधुकड़ी भाषा का प्रयोग हुआ है। कबीर की भाषा को खिचड़ी भाषा भी कहा जाता है। खिचड़ी यानी कबीर की भाषा में बहुत सारी भाषाओं बोलियों के शब्द शामिल हैं। कबीर क्योंकि घुमक्कड़ थे, घूमते रहते थे एक जगह से दूसरी जगह, तो वो जहाँ जहाँ भी जाते वहाँ के कुछ एक शब्द उनकी काव्य में सम्मिलित हो जाते थे। आज भी हम कबीर के पदों को पढ़ते हैं, कबीर के काव्य को पढ़ते हैं, तो उसमें हम राजस्थानी, पंजाबी, हरियाणवी, ब्रज, अवधी, भोजपुरी, पंजाबी, लगभग सभी बोली भाषाओं के शब्द हम पाते हैं। कबीर के पदों को, कबीर की साखियों को समझना आसान है। उनकी भाषा भी ज़्यादा जटिल नहीं है। उन्होंने किसी शास्त्रीय भाषा को नहीं अपनाया, बल्कि आम लोग जिस भाषा का प्रयोग करते थे उसी भाषा में कबीर ने अपने पद कहे हैं। धन्यवाद।